नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जो आम आदमी पार्टी भगत सिंह का नाम लेकर हर जगह प्रचार प्रसार करती रहती है, अपने आप को भगत सिंह का सच्चा अनुयायी बताती है, अपने नेताओं का, मंत्रियों का कंपैरिजन भगत सिंह से करते नजर आते हैं, हर बयान में भगत सिंह और भगत सिंह करते नजर आते हैं। उन्हीं का जो आपको बता दें कि घर है, उसका आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर ही वहां पर सत्ता में, यानी पंजाब में सत्ता में आम आदमी पार्टी, और वहां पे उनके घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहां का बिल बकाया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस बात की जानकारी बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि मैं हमेशा कहता था कि अरविंद केजरीवाल और भगवत मान भगत सिंह का नाम लेना भी डिजर्व नहीं करते हैं, उनको भगत सिंह का नाम भी नहीं लेना चाहिए। आदमी पार्टी की सरकार ने, पंजाब सरकार ने, की यूटिलिटी डिपार्टमेंट ने भगत सिंह के घर का जो कनेक्शन है उसे डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। और यही उन्होंने सवाल पूछा कि क्या इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं उन लोगों के लिए अपना इज्जत व्यक्त करती है। नीचे बड़े से कैप्शन में लिखा था कि भगत सिंह के हाउस का कनेक्शन कट कर दिया गया है यूटिलिटी डिपार्टमेंट द्वारा, और इसका कारण जो है वो कारण है नॉन पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल, यानी यूटिलिटी बिल का पेमेंट नहीं किया गया था, जिसे लेकर बिल काट दिया गया है। अब ये सुनने में भी अटपटा लगता है और समझने में भी बड़ी तकलीफ होती है कि जिस भगत सिंह के नाम पर ये हर जगह ढिंडोरा पीटते हैं, जिस भगत सिंह के नाम पर ये अपने आप को उनके अनुयायी बताते हैं, जिस भगत सिंह की तस्वीर ये अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए रखते हैं, जिस भगत सिंह की तस्वीर लगाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं और हमेशा उनका एग्जाम्पल देते नजर आते हैं। अभी हाल फिलहाल में मनीष सिसोदिया को भी जब समन जारी किया गया था सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए, तब भी भगत सिंह की तस्वीर एक तरफ और दूसरे तरफ इन्होंने जो है सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तस्वीरें लगाई थी। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट किया था कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन आज के भगत सिंह है, यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। यानी भगत सिंह के नाम पर इतनी राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल, उन्हीं की सरकार में उनके घर की इलेक्ट्रिसिटी काट दी जा रही है, यूटिलिटी बिल पे नहीं करने की वजह से उनके कनेक्शन कट कर दिए जा रहे हैं। ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। लोगों की भी प्रतिक्रिया है, लोग कह रहे हैं कि पंजाब सरकार को शर्म आनी चाहिए, पंजाब सरकार की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को शर्म आनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब सरकार जो है इसी काबिल है, ये सिर्फ राजनीति के लिए नामों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनकी अहमियत को नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। जब इन्होंने देखा कि लगातार जो है सोशल मीडिया पर इनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है क्योंकि शहीद भगत सिंह के घर की इन्होंने बिजली काट दी है, तो इसके मामले में अब पंजाब सरकार की तरफ से जो है उन्होंने अब अपना जो सफाई है उन्होंने दी है। सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ 45 मिनट के लिए बिजली बहाल कर दी गई थी, 5:15 बजे कनेक्शन कटा था और 6 बजे दोबारा जो है इसे वापस दे दिया गया, यानी बहाल कर दी गई थी। सरकार ने 9 अक्टूबर को बिजली भरने का दावा किया था। जब इन्होंने दावा किया ही था 9 अक्टूबर को इन्होंने बिजली भर दी है, तो फिर इन्होंने आज 45 मिनट के लिए आखिर क्यों इलेक्ट्रिसिटी काटी? ये साफ तौर पर जब उन्होंने देखा कि अब इस बात को लेकर हंगामा होगा क्योंकि भगत सिंह का नाम लेकर हम तो राजनीति रोटी से या रोटियां सेकते हैं, तो भगत सिंह के नाम पर हमें ट्रोल किया जाएगा, हम सवाल पूछे जाएंगे, तो इन्हें तुरंत जो है सोशल मीडिया का जमाना है, जो बातें वायरल होने लगती है तो तुरंत इन्होंने संज्ञान लेते हुए इलेक्ट्रिसिटी वापस दे दी और अब ये सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर के बिल भर दिया गया था, इसके पीछे जिस भी अधिकारी ने ऐसा काम किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी, यानी अपनी गलती की आड़ को छुपाने के लिए अब अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा ताकि पंजाब सरकार के ऊपर सवाल खड़े ना हो। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की राजनीति जो है ये करते हैं। वहीं आपको बता दें कि जो बिजली मंत्री है हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि बिजली कनेक्शन शहीद के घर के नाम पर नहीं, किसी डिप्टी डायरेक्टर के नाम पर था। शहीद भगत सिंह के घर और म्यूजियम का बिजली बिल नहीं काटा गया है। उन्होंने कहा कि खुद शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक घर जाएंगे और मामले की जांच करेंगे, जो भी दोषी पाया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं अपनी गलती को छुपाने के लिए इसे कार्रवाई का नाम दिया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि हमने जो है काटा नहीं है, ये गलती हुई है और जिस अधिकारी ने गलती की है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये आप देखने की बात ये भी है कि इन्हें पता है कि वहाँ पर उनका घर है, पैतृक घर है, इसके बाद जिसका ये नाम लेते रहते हैं, कनेक्शन लेकर राजनीति करते रहते हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। उनका घर वहाँ पर है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी भी काट ली जा रही है नॉन पेमेंट ऑफ बिल की वजह से। तो ये आखिर कर क्या रहे? सिर्फ ये पहली बार नहीं है जो इस तरीके का मामला सामने आया है। आम आदमी पार्टी की सरकार
ने तो भगत सिंह पार्क का भी कनेक्शन काटा था। और इस पर क्या कुछ वो ये कहना चाहेंगे, 1,80,000 रुपए का बिल बकाया था, तो उन्होंने जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल बकाया हुआ तो इन्होंने पार्क का कनेक्शन ही काट दिया। अब ये भी मामला है पंजाब के जो है नवा शहर के खटगर कला में बने भगत सिंह पार्क का आम आदमी पार्टी सरकार ने बिजली कनेक्शन काट दिया। पार्क का 1,80,000 रुपए का बिल बकाया था। बिल अदा न करने पर पावरकॉम ने बिजली कनेक्शन ही काट दिया। यहाँ के मुलाजिमों को वेतन भी नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शहीद भगत सिंह का नाम रटने वाले, उनके नाम पर राजनीति करने वाले उनके नाम की कितनी वैल्यूएशन रखते हैं, जबकि असलियत में उन्हें जरा भी इसकी वैल्यू नहीं है। इन्होंने पार्क का कनेक्शन काटा, घर का कनेक्शन भी काट दिया, 1,80,000 का बिल बकाया है। ध्यान देने की बात यह है कि जब इनका बिल इतना बकाया है या चीजें हैं तो ये इतना बिल तो ये पे कर सकते हैं। घोटाले में इतने पैसे इन्होंने कमाए, इतने घोटाले किए, तो बिल पे करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए नाम का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनसे जुड़े चीजों को भूल जाते हैं। सरकार के बनने के बाद इसी खटकड़ कला की धरती पर मुख्यमंत्री भगत सिंह मान ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया था। लाखों की संख्या में लोग बदलाव की उम्मीद लिए पहुंचे थे। पीली पगड़ियां बांध लोगों को भगत सिंह के राह पर चलने की बात करने वाले नेता आज खुद ही भूल चुके हैं कि भगत सिंह की यादगार के सामने बने पार्क में जहां मुख्यमंत्री बुत लगाने की बात करते थे, आज वहां लाइट तक नहीं है। तो आप ये देखिए कैसा दोहरापन है इनका, कैसा आप कह सकते हैं कि स्तर की राजनीति है कि जिसके नाम पर इतनी राजनीति करते हैं, जिसके नाम पर जिनके अनुयायी होने का, कट्टर भक्त होने की बात कहते हैं, जिसका आप कहते हैं कि माइंडसेट आगे ले जाने की बात कहते हैं, उन्हीं के जुड़ी जो चीजें हैं, उनके घर का कनेक्शन कहिए, उनसे जुड़ा हुआ जो पार्क है जिसका बिजली बिल बकाया है, उसका कनेक्शन भी काट रहे हैं। जहां पर उन्होंने बूथ बनाने की बात कही थी, खुद वहां पर शपथ ग्रहण समारोह भी उनका हुआ था, लेकिन सिर्फ अपने काम से इन्हें मतलब है, सिर्फ अपनी राजनीति से इन्हें मतलब है। जब काम निकल गया तो फिर उन्हें कोई इसकी जरूरत नहीं है। साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं किस तरीके से उन्होंने पीली पगड़ी पहने लोगों को भगत सिंह की राह पर चलने की बात कही थी, और ये भगत सिंह को खुद इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो जनता से क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इनका काम है राजनीति चमकाना, और ये राजनीति इसी तरीके से शहीदों का नाम पे चमकाते नजर आते हैं। देखिए, गांव के सरपंच ने खटकर कला में पंजाब कांग्रेस द्वारा दिए गए धरने के दौरान की भी बात उन्होंने उजागर की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप में आगे यह बात रखी गई थी, लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। वहीं प्रदेश के प्रधान अमरिंदर राजा वड़िग ने भी जो है आम आदमी पार्टी नेताओं को फर्जी इनकलाबी नेता बताया। उन्होंने कहा कि ये जो नेता है ये फर्जी इनकलाबी नेता है। उन्होंने कहा कि खटगर कला में बनी पार्क में मुख्यमंत्री बूथ लगाने की बात करते थे। बूथ को क्या लगाना जो बिजली और अन्य खर्चे पेंडिंग है, जिनमें से 1,60,000 जो है मुलाजिमों का वेतन और बिल नहीं दिया गया है, और इस कारण पार्क का बिजली कनेक्शन भी काट दिया। तो आखिर ये कैसे लोग हैं, ये किस तरीके की बातें करते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्जी जो है इन्हें कहा जा रहा है, इनकलाबी नेता इनको कहा जा रहा है कि फर्जी नेता है ये, और इस तरीके से फर्जी बातें ये करते हैं। तो ये उन्होंने वडिंग ने आप नेताओं को फर्जी इनकलाबी बताया। उन्होंने कहा कि 1,80,000 का बिल पंजाब कांग्रेस देगी। वडिंग ने कहा कि पंजाब के लोगों की भावनाओं के साथ खेल आम आदमी पार्टी ने कुर्सी जो है हासिल की है। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब पंजाब की जनता में भी आक्रोश, उन्हें समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल की सरकार को लाके उन्होंने बड़ी गलती कर दी। क्योंकि चुनाव से पहले जो उन्होंने वादे किए थे, जो बातें वो कहते थे, चुनाव खत्म होने के बाद, सत्ता में आने के बाद वो सारे वादों को और खासकर भगत सिंह को भी वो भूल चुके हैं। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।